आज हम शनि के बारे में चर्चा करते हैं। इसका खगोलीय जानकारी इस प्रकार है। हमारे प्राचीन महर्षि केवल 7 ग्रहों के बारे में ही जानते थे, जो सूर्य से लेकर शनि तक हैं। शनि को हम शनिश्चर भी कहते हैं, क्योंकि यह नभमंडल में दूसरे ग्रहों की अपेक्षा धीमी गति से चलता है। इन 7 ग्रहों में यह सबसे बाहर या दूर का ग्रह है। हर्शल और नेपच्यून की खोज जो है वो बाद में हुई है, जो कि इससे भी धीमी गति से चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य से यह काफ़ी दूर है, किंतु यह नंगी आंखों से दिखाई दे जाता है। शनि के चारों ओर गैस के 3 वलय दिखाई देते हैं, जिनको खाली और काला आकाश अलग करता है। दूर से शनि ऐसा दिखाई देता है मानो एक नीली गेंद हो, जिसके चारों ओर 3 नीले पीले वलय हों। शनि सूर्य से 886 मिलियन दूर है। यह गुरु से छोटा है और इसका डायमीटर 35,000 मील है, 75,000 माइल है। इसके 9 चंद्रमा हैं। पृथ्वी से तुलना करने पर इसका आयतन 700 गुना अधिक है, किंतु वजन में यह पृथ्वी से 100 गुने से कुछ कम है। शनि तकरीबन 29.5 वर्ष सूर्य का चक्कर लगाने में लगाता है, अतः हर राशि में यह लगभग 2.5 वर्ष रहता है। इसका पौराणिक महत्व। शनि को यम भी कहा जाता है, क्योंकि यह आयु का प्रमुख कारक है। इसको भगवान शिव या रुद्र के कर्तव्यों का पालन करना होता है। शनि ठंडा और बर्फीला ग्रह है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि ठंडे हाथ किसी पर हैं, अर्थात वह मर गया है। शनि 2 पाप ग्रहों का पिता कहा गया है। वे पाप ग्रह हैं गुलिक और मांडी। शनि को नील और मंद भी कहते हैं। इसे लंगड़ा भी कहा गया है। इसके पीछे यह कहानी है कि जब रावण के पुत्र मेघनाथ पैदा होने वाला था, तब शनि ने अपनी एक टांग एकादश भाव से द्वादश भाव में खींच दी थी, ताकि बालक में घमंड भरकर उसके पतन का मार्ग तैयार कर सके। इससे पूर्व रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म के समय एकादश भाव में कैद कर लिया था, क्योंकि एकादश भाव में सभी ग्रह जातक को अच्छा फल देते हैं। सभी 12 भावों में से एकादश भाव ही एकमात्र ऐसा भाव है जो जातक की सभी इच्छाएं पूरी करने में और मनोकामनाएं पूरी करने में सहायक होता है। किंतु देवताओं ने इस हकीकत को समझते हुए शनि से प्रार्थना की कि वह द्वादश भाव में चला जाए। शनि एकादश में बहुत अच्छा है, परंतु द्वादश में बहुत बुरा। अतः उसने अपना पैर जैसे ही द्वादश भाव में बढ़ाया, उसी समय रावण को पुत्र प्राप्ति की सूचना मिली। तो वह देखना चाहता था कि सारे ग्रह एकादश भाव में तो नहीं हैं, किंतु उसे यह देखकर दुख हुआ कि शनि ने अपना पैर द्वादश भाव में बढ़ा लिया था। रावण अपनी शीघ्र प्रतिक्रिया तथा सोचने से पहले करने का स्वभाव रखता था। अतः उसने बिना सोचे समझे शनि का आगे बढ़ा हुआ पैर काट दिया। इसीलिए शनि को लंगड़ा भी कहा जाता है। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि शनि प्रधान व्यक्ति धीरे धीरे चलते हैं। शनि सूर्य का पुत्र है। यदि दोनों के गुण धर्म देखें तो एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि चंद्रमा को देखें तो शनि के गुण चंद्रमा से भी मेल नहीं खाते। इसी कारण शनि को मकर तथा कुंभ राशियां दी गई हैं, जो सूर्य और चंद्र की राशियों कर्क और सिंह के बिल्कुल सामने वाली राशियां हैं। पश्चिमी देशों में शनि को हर्षल का पुत्र कहा गया है। ईश्वर के पास न्याय है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। शनि ने हर्षल का राज्य सीना, तो उसके प्रतिकार में गुरु ने उसको गद्दी से उतार दिया और प्राकृतिक नियमावली का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार अनेकों कहानियां प्रचलित हैं जो शनि के बारे में कही गई हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि शनि ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, किंतु मैं इससे सहमत नहीं। शनि का मानव जीवन में जो कार्य है मृत्यु देने का, शनि भगवान शिव के अधिक समीप दिखाई देते हैं, जो संहारक हैं। सूर्य को तथा गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु शनि में शिव की विशेषताएं हैं, अतः वह शिव का ही कार्य कर सकता है। इसीलिए शिव के मंदिर में नवग्रहों की स्थापना की जाती है। कम से कम शनि को नीलन और शिव को नीलकंठ कहा ही जाता है। शनि का शिविर ऋतु फरवरी और मार्च और वर्ष के ठंडे महीनों पर पूरा अधिकार है।
ज्योतिष, शनि बांझ, बंधन युक्त, ठंडा, स्थिर, शुष्क, सुरक्षात्मक, कठोर, नर्वस तथा गुप्त प्रकृति का ग्रह है। इसकी मकर और कुंभ 2 राशियां हैं। मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ ही है। दिन में कुंभ और रात्रि में मकर में शनि बली रहता है। हालांकि यह सूर्य का पुत्र है, किंतु इसकी प्रमुख राशि सूर्य की राशि सिंह सामने वाली कुंभ राशि के सामने ही पड़ती है। शनि की उच्च राशि तुला है, जहां सूर्य नीच का होता है। शनि की नीच राशि मेष है, जहां सूर्य उच्च का होता है। सिंह जिसका स्वामी सूर्य है तथा कर्क जिसका स्वामी चंद्रमा है, ये शनि की पाताल राशियां कही गई हैं। शनि यदि मिथुन, कन्या बुध की राशि में तथा वृषभ और तुला शुक्र की राशि में हो तो वह अपनी मित्र राशियों में होता है। इसके अलावा अन्य राशियां उसकी शत्रु मानी गई हैं। जो व्यक्ति शुक्र की राशियों में उत्पन्न हुए हैं, शनि उनके लिए अत्यंत लाभदायक है, वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए। किंतु जो लोग बुध की राशियों मिथुन और कन्या में उत्पन्न होते हैं, उनके लिए वह हानिकारक है, क्योंकि वो 6ठे या 8वें भाव का स्वामी होता है। कन्या राशि में वो लग्न में वो 6ठे भाव का और मिथुन राशि में वो मिथुन लग्न में 8वें भाव का। उत्तर कालामृत में कहा गया है कि शनि जब अपनी राशियों मकर और कुंभ में हो या गुरु की राशियों धनु या मीन में हो या अपनी उच्च राशि तुला में हो तो अच्छे फल प्रदान करता है। किंतु इसकी एक विशेषता का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि शनि यदि स्वामित्व की दृष्टि से लाभदायक या कारक हो तो वह स्वग्रही उच्च या वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। तभी शुक्र के अंतर प्रत्यंतर में लाभदायक फल मिलते हैं। कालिदास का कहना है कि बलवान और योग कारक शनि शुक्र की दशा अंतरदशा में राजा या कुबेर को सड़क का भिखारी बनाने की ताकत रखता है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार शनि के 3 नक्षत्रों पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा में स्थित ग्रह शनि के स्वामित्व तथा स्थिति के अनुसार उसका फल अत्यधिक बलवान होकर देते हैं। शनि हर काम में देरी कराता है, कभी कभी काम में विघ्न भी डालता है, असंतोष भी पैदा करता है। कटुता, मतभेद, कठिनाई, तिरस्कार इत्यादि फल अकारक शनि ही प्रदान करता है। किंतु यदि शनि लाभदायक हो तो वह व्यक्ति मेहनती, धैर्यवान, सुरक्षा, कार्यशील, मितव्ययी, बचत करने वाला, उद्यमी, गुप्तता रखने वाला, स्थायी प्रवृत्ति वाला, आत्मनियंत्रण रखने वाला और कर्तव्यपरायण होता है। शनि लाभदायक हो तो ये सब गुण मिलते हैं और हानिकारक हो तो उससे ऊपर वाले गुण। पापग्रस्त शनि जातक को आलसी, बेकार, समय गंवाने वाला और कामचोर बनाता है। ऐसा जातक कभी भी कार्य नहीं करना चाहता। यदि काम शुरू भी करता है तो उसमें इतनी रुकावटें और बाधाएं आती हैं कि वह हतोत्साहित हो जाता है और उसका व्यवहार ही बदल जाता है। उसे हमेशा यह भय लगा रहता है कि उसका काम बनेगा या नहीं, वह सफल होगा या नहीं। अतः वह एक तो सदैव चिंतित रहता है और दूसरे पर शक करता रहता है, अविश्वास करता है, भरोसा नहीं करता। शनि प्रधान व्यक्ति हमेशा देरी के कारण कार्य पूरा नहीं कर पाता। अधिकतर देरी से शुरू करते हैं तो उन्हें लाभ भी देरी से ही मिलता है। वे मंच पर बोलना चाहते हैं, पूरी तैयारी करके भी जाते हैं, किंतु वे मंच पर जाकर सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी सीट पर पुनः बैठने के पश्चात उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी शनि से प्रभावित होते हैं वे परीक्षागार में लिखते समय सब कुछ भूल जाते हैं और बाहर आते ही उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। एक शनि प्रधान व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ किसी कार्य विशेष के लिए जाता है, किंतु मित्र के यहाँ जाकर वह दूसरी गतिविधियों में समय निकाल देता है और अपना कार्य भूल जाता है। जातक के कार्य में सदैव रुकावट आती है और वह अपना कार्य शुरू भी नहीं कर पाता। शनि चाहे शुभ हो या अशुभ, दोनों परिस्थितियों में बलवान होता है। आइए देखें कि शुभ और कारक ग्रह किस प्रकार कार्य करता है। एक बार एक विद्यार्थी जो मुझसे परामर्श करने आया, उसने बताया कि श्रीमान, मैं एक कन्या से प्रेम करता हूँ और उसके व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि वह भी मुझे प्रेम करती है, किंतु प्रतिदिन प्रातः बस में आती है, मैं बस के आने का इंतज़ार करता हूँ और उसके आते ही मैं बस में चढ़ जाता हूँ।
किंतु प्रतिदिन उसके पास मेरे पिता का कोई ना कोई मित्र वहाँ बैठा होता है और मुझे आगे की सीट पर बैठना पड़ता है। शाम के समय भी यही स्थिति रहती है। महत्वपूर्ण दिनों पर फ़ोन खराब हो जाता है और मैं उससे बात भी नहीं कर पाता। ज्योतिषी कहते हैं कि मुझे शनि की दशा चल रही है और मेरी इच्छा पूर्ति में सदैव कोई ना कोई बाधा आती रहेगी। इस विषय में आप क्या कहते हैं? मेरा उत्तर इस प्रकार था, तुम्हारे शनि की महादशा चल रही है, यह सही है, किंतु शनि तुम्हारे लिए लाभदायक है। इस शनि को धन्यवाद दो, क्योंकि जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो वह जुड़वा है। तुम गलती से उसकी जुड़वा बहन को अपनी प्रेमिका समझ रहे हो और शनि तुम्हें ऐसी गलती करने से बचा रहा है। शनि वृद्ध लोगों का कारक है और वह रुकावट बनकर तुम्हें बचा रहा है। शनि देरी करेगा, अतः सावधान रहो और ध्यान रखो। इस प्रकार शनि शुभ होकर भी बुरी स्थिति में फंसने से बचाता है। अब देखते हैं कि पापग्रस्त शनि क्या करता है। मैं अपने मित्र के पास कुछ पैसे मांगने के लिए जाता हूँ। जब मैं घंटी दबाता हूँ तो एक दूसरा व्यक्ति दरवाजा खोलता है जिससे मैंने कभी पैसे उधार लिए थे। वह दरवाजा खोलते ही मुझे देखकर ऊंची आवाज में कहता है, मैं तुमसे अपना पैसा कितनी बार मांगू, तुम मेरा पैसा कब दोगे? मकान मालिक जिससे मैं मिलने गया था आता है और पूछता है कि क्या बात है। तब वह व्यक्ति जिसने दरवाजा खोला था पूरी बात बताकर अंत में कहता है कि मैंने बरसों से उसके पैसे लेकर नहीं चुकाए हैं। अब शनि कौन है? वह व्यक्ति जिसने दरवाजा खोला था। इस प्रकार वे व्यक्ति जो शनिवार को पैदा हुए हैं या मकर या कुंभ लग्न में जन्मे हैं या जिनका जन्म नक्षत्र पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपदा है, वे शनि का काम करते हैं। अच्छा या बुरा शनि की स्थिति पर निर्भर होता है और उसकी दशा में वह लाभदायक है या हानिकारक, यह भी बतलाता है। शनि आयुष्य कारक है और यदि वह आयु स्थान अर्थात अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को दीर्घायु बनाता है। पुराना श्लोक कारक भावो नाश्या अर्थात अपने कारक भाव में बैठने से उसका फल नष्ट हो जाता है, यह शनि पर लागू नहीं होता। गुरु उत्पादन तथा विस्तार का प्रमुख करता है, अतः संतुलन बनाए रखने के लिए जहाँ गुरु उत्पन्न करता है, शनि नष्ट करता है या मृत्यु प्रदान करता है। शनि प्रधान व्यक्ति को अत्यधिक गर्म वस्तुएं खाकर मजा नहीं आता। शनि चूंकि ठंडा ग्रह है, सूर्य से बहुत दूर है, अतः शनि प्रधान व्यक्ति को फ्रिज में रखी ठंडी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। उन्हें पुराना, बासी या ठंडा खाना ही पसंद आता है और खट्टा स्वाद भाता है। शनि यदि शुभ और लाभदायक हो तो जातक सच्चा, विश्वसनीय, ईमानदार, कर्तव्यपरायण, पवित्र विचारों वाला होता है। ऐसा जातक ध्यान, प्राणायाम, पाठ, पूजा, प्रार्थना में विशेष रुचि लेता है। गुरु प्रधान व्यक्ति यदि वेदांती और पुरोहित और उपदेशक होता है तो जरूरी नहीं कि वह व्यवहार में इनका प्रयोग करता ही हो, किंतु शनि प्रधान व्यक्ति उपदेश देने में विश्वास न करके वह कार्य स्वयं करता है। अपनी दाढ़ी बढ़ाता है, मौन व्रत धारण करता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, व्रत करता है, भोजों से बचता है, तरह तरह के व्रत करेगा, एकांतवास करेगा, सामाजिक समारोहों में जाने से बचता है। गुरु विस्तार देता है, सुधार लाता है, कई शाखाएं खोलने में व्यस्त रखता है, तरह तरह के कार्यों में लगा रहता है, अपनी झूठी शान बनाए रखने का दिखावा भी करता है, किंतु शनि कभी दूसरों के विचारों की परवाह नहीं करता। प्रत्येक विचार और कार्य सोच समझकर मितव्ययी होकर सारे गणित लगाने के बाद ही करता है। शनि का रंग नीला है। जब भी आदमी दुखी हो, हतोत्साहित हो, शोकमग्न हो, निराश हो तो कभी भी नीले रंग के वस्त्रों, पर्दों, टेबल क्लॉथ, पेंटिंग या नीलम रत्न का प्रयोग अंगूठी या गहने के रूप में नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे मंगल के आधिकारिक लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसमें हिम्मत संचार हो सके और वह सक्रिय हो सके और स्वयं को अपंग या उपेक्षित महसूस न कर सके। जब भी जातक को अकारक शनि की महादशा चलती है, उसके मित्र उसे नीला रंग प्रयोग करने की सलाह देते हैं। उसकी स्वयं की भी इच्छा होती है कि वह नीले रंग की वस्तुएं खरीदे। क्यों? क्योंकि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है, जातक उसी ग्रह के रंग की ओर आकर्षक होता है।
यदि शनि की दशा चलती है तो जातक नीले रंग की ओर आकर्षित होता है। शनि को ललचाने वाला भी कहा जाता है, अतः जातक को उसके धोखे में न आकर लाल या शुद्ध सोने का प्रयोग करना चाहिए। शनि के दुष्परिणाम बलवान मंगल या गुरु द्वारा ही रोके जा सकते हैं। यदि कुंडली में मंगल लाभदायक बन पड़ा है और शनि को देखता है तो लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, और यदि गुरु शुभ और लाभकारी है तो शनि के बुरे परिणाम रोकने के लिए सोने का प्रयोग करना चाहिए। कुंडली में यदि चंद्र और बुध को अकारक शनि पापग्रस्त करता है तो जातक हीनता की भावना से ग्रस्त और भयभीत रहता है। ऐसी परिस्थिति में भी लाल रंग का प्रयोग उचित है। मूर्खता, धीमापन, मौलिकता तथा मौलिक विचारों की कमी दूर स्थान में स्थित अकारक शनि के कार्य हैं। हिंदू महर्षियों ने कहा है कि दिन में जन्मे जातक के पिता के बारे में सूर्य से जाना जाता है, जबकि रात में जन्मे बालक के पिता का प्रमुख कारक शनि है। शनि को संत पीटर भी कहा गया है, जो स्वर्ग या नरक दोनों के द्वार खोल सकता है। शनि का शुद्ध रंग नीला, काला, गहरा, भूरा, इंडिगो आदि है, पश्चिमी ज्योतिषियों के अनुसार भी। शनि सभी गुप्त और छुपी बातों का, माइंस का, कच्ची धातुओं का, सुरंगों की खुदाई, खदानों, कब्र गाहों पर अधिकार रखता है। भूगर्भ शास्त्र पर भी शनि का अधिकार है। मंगल के बाद शनि ही जमीनों और जायदादों का कारक है। मंगल शायद सूर्य की रोशनी में फलने वाले फलों पर अधिकार रखता है, जबकि शनि जमीन के अंदर उगने वाले फल और सब्जियों, आलू, मूंगफली, शकरकंद इत्यादि पर अधिकार रखता है। शनि ऐसी बीमारियां देता है जो ठीक होने में बहुत समय लगाती हैं। सभी तरह की लंबी चलने वाली और पुरानी बीमारियां विशेष रूप से अस्थि संस्थान से जुड़ी हुई शनि ही देता है। दांतों, हड्डियों की ऊपरी परत, एक्जिमा, अंग कटना आदि रोग का कारक शनि ही है। शारीरिक गठन, शनि अधिकतर दुबले पतले, हड्डियों की लंबाई वाले, पीले या गहरे रंग वाले लोग उत्पन्न करता है। व्यक्ति अपनी आयु से अधिक दिखता है या फिर उदासी से भरा होता है। आंखें अंदर धसी सी रहती हैं। देखता है तो लगातार एक टक सा देखता रहता है। गहराई से भेदती आंखें, उसके ऊपर घनी भौहें शनि प्रधान व्यक्ति की खास विशेषताएं हैं। सामान्यतया शनि जातक को हल्का सा बहरा भी बनाता है और जातक सामने वाले व्यक्ति से दोबारा कहने की प्रार्थना करता है और अपने कान पर हाथ लगाकर सुनने की कोशिश करता है और जोर से बोलने की प्रार्थना करता है। जातक के अंग लंबे और पतले होते हैं। शरीर के अंग अस्थि तंत्र, अस्थियां, बाल, उनका बढ़ना, कान, दांत, न्यूरोगैस्ट्रिक, नर्वस सिस्टम आदि। रोग और शारीरिक दोष तथा कमियां, शनि तथा चंद्र यदि अशुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो चलने फिरने और अंगों के संचालन में रुकावट आती है। खान पान की कमी, शरीर में गंदे पानी का जमाव, मेम्ब्रेन का सख्त होना, पायरिया आदि समस्याएं होती हैं। यह छोटी माता शनि मंगल तथा चंद्र के आपसी अशुभ दृष्टि संबंधों के कारण होती है, किंतु चेचक मंगल और चंद्र के कारण ही होती है। शनि और मंगल के अशुभ दृष्टि संबंध के कारण जातक गिर सकता है, चोट लग सकती है, घाव हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, अंग भंग होने पर हड्डी टूट सकती है, सुषुम्ना नाड़ी में चोट लग सकती है या गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है। यदि बुध शनि से पापग्रस्त हो तो जातक सदैव भयभीत और डरा डरा सा रहता है, पागलों की तरह व्यवहार करता है, कान में तकलीफ होती है, बहरापन या कान में पस होना यदि चंद्रमा भी पापग्रस्त करे तो, ठंड लगना, कपकपी छूटना, डिप्थीरिया, अस्थमा, गले तथा श्वास नली में रुकावट होना, वाणी का दोष, लकवा मारना, विटामिन बी तथा जरूरी पोषक पदार्थों की कमी होना आदि देता है। शनि और गुरु आपस में एक दूसरे को पापग्रस्त करें तो नपुंसकता, कब्जी, साइटिका, ब्राइटस बीमारी, लोकोमोटर अटेक्सिया,
मतलब अंग संचालन में गड़बड़ी, नींद, बेहोशी, कैंसर जैसे रोग होते हैं। सूर्य और शनि के विपरीत दृष्टि संबंध रक्तचाप, मस्तिष्क में रक्त का जमाव, सिर में खून की कमी, थक्का जमना, हृदय संबंधी रोग, गाउट इत्यादि देता है। शुक्र शनि के अशुभ अशुभ दृष्टि संबंध से यौन रोग, गुप्त रोग, कष्ट, त्वचा रोग, गंजापन, शरीर पर काले नीले चकत्ते तथा बुरी आदतों के कारण कमजोरी जैसे रोग देता है। राजनीतिक, बड़े बड़े भवनों का निर्माण, विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, श्रमिक समस्याओं से जुड़े कानून, संसद सदस्यों के वैचारिक मतभेद, मृत्यु अथवा किसी प्रमुख सत्ताधारी की पदच्युति, राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर आँच आना, रोक या रुकावट, नियंत्रण, राशन व्यवस्था, आपातकाल की शक्तियां या अधिकार जिससे स्वतंत्रता का हनन किया गया हो, अकाल, भूकंप, जनता के पैसों का दुरुपयोग, उनकी बर्बादी, अनुसंधान विभाग द्वारा खोज पर किए गए असफल प्रयास और भूगर्भ सर्वेक्षण। आर्थिक, अत्यधिक कर लगाना, प्राइवेट सेक्टर को हतोत्साहित करना, निर्यात में कमी आना, विदेशी मुद्रा विनिमय में कठिनाई होना, श्रमिक समस्याएं, हड़तालें, असफल मध्यस्थता, अकाल, बाढ़, भूकंप, बेघर-बार होकर जनता का पलायन, राष्ट्रीयकरण, जमीन तथा जायदाद का हथियाना, खदानों का उनके मालिकों से छीनना, उनका व्यापार हथियाना, युद्ध, आवागमन में कठिनाई, सामान का छीनना, हथियारों का युद्ध, सामग्री का नुकसान, आम जनता के काम में आने वाली वस्तुओं की कमी इत्यादि जो हैं, ये सब शनि द्वारा प्रदत्त आर्थिक प्रभाव हैं। जिन उत्पादों पर शनि का अधिकार है वो है लीड सूर्य के साथ, एंटीमनी चंद्रमा के साथ, मिट्टी का तेल चंद्र और शुक्र के साथ, पेट्रोल चंद्र, शुक्र और मंगल के साथ, सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद चंद्र मंगल के साथ, कोयला मंगल के साथ, खनिज कच्चा माल मंगल और बुध के साथ, हौज पाइप मंगल और शुक्र के साथ, सीमेंट, चमड़ा, खालें मंगल और सूर्य के साथ, मेटलर्जी शुक्र के साथ और लकड़ी। व्यवसाय, लीड के व्यापारी, लोहे और काली वस्तुओं के व्यापारी, बालों, लकड़ी, चमड़ा, लोहे, धातु, कच्चा माल और उपरोक्त धातुओं का व्यवसाय। सूर्य और शनि यदि व्यवसाय के कारक हों तो बड़े बड़े व्यवसायों का नियंत्रण करना, जिसमें सरकार किसी भी रूप में सहायक होती है, स्थानीय निकायों में नौकरी, पंचायत समिति में काम करना, जिला बोर्ड या सरकारी सर्जन आदि का कार्य करना। चंद्र और शनि मिलकर खेतीबाड़ी करने वाले कृषक बनाता है, पुराने विचारों के प्रचारक, पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं पर चलने वाले लोग, म्यूजियम और स्टेडियम में नौकरी करने वाले जैसे व्यवसाय देता है। मंगल और शनि मिलकर मजदूर, राजगीर, मिस्त्री, खुदाई का काम करने वाले, निरीक्षक, बुध मिलकर इंजीनियर, ठेकेदार, भवन निर्माता, यौन रोग विशेषज्ञ, यदि शुक्र और हर्षल मिले तो एक्सरे खींचने का काम करने वाले या तकनीकी विशेषज्ञ देता है। स्वामित्व, शनि को आयुष कारक ग्रह कहा गया है। जातक कितने वर्ष की आयु भोगेगा यह प्रमुख रूप से शनि के द्वारा ही जाना जाता है। मंगल अपने हिसाब से ही चलता है और समाज और आमजन को खुले रूप से चलाता है। शनि अपने नियम से चलता है, किंतु यह चुपचाप दूसरों को बिना बताए अपना कार्य करता है। बुध और शनि है वो इंजीनियरिंग, पुराणों के लेखन, उपन्यास लेखन, सेंसर विभाग, शॉर्ट हैंड लेखन मंगल के साथ हो तो स्टेनोग्राफर, गुप्तचर विभाग, झूठे प्रचार करना, कथावाचक, धमकाकर कार्य करने वाला, लकड़हारा, अध्यापक और वैज्ञानिक बनाता है। गुरु और शनि वैद्यराज, खदानों के स्वामी, जमीन और जायदादों के दलाल, बैंकों में नौकरी करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, राजनीतिक कार्यालय, वैज्ञानिक अनुसंधानशालाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्लब, सामाजिक संस्थाएं, जन्म नियंत्रण के सामान तथा प्रचारक इत्यादि का काम देता है। शुक्र और शनि
अभ्रक का व्यापारी या अभ्रक की खानों में कार्य करने वाले, दर्जी, बांसुरी वादक, श्रुति गायन करने वाले, वेश्याओं के दलाल, गायक, फिल्मों में छोटे मोटे कार्य करने वाले, ड्राफ्टमैन, घोड़ों और हाथियों के प्रशिक्षक, त्वचा रोग विशेषज्ञ, कुष्ठ रोग तथा गुप्त रोग विशेषज्ञ इत्यादि। हर्षल और शनि, टेलीपैथी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, बिना औषधि के रोगोपचार करना, पाराविद्या, मनोविज्ञान में विशेषज्ञ, रेलवे की नौकरी, भूगर्भ शास्त्री, ज्योतिषी, सम्मोहनकर्ता, हतोत्साहित करने वाला, तिरस्कृत करने वाला, कठिनाइयाँ, मतभेद, रोक और बहरापन इत्यादि कार्य करने वाला कार्य करता है। कर्तव्यपरायण, मितव्ययी, खुदाई का काम, नींव भरने वाला, ठंडा करने वाले, शवदाह, संस्थान, जानलेवा, छुपाने वाले, संकोच करने वाले, घृणा करने वाले और बंधन ऐसे फल देता है व्यक्ति में। बर्फ, अंदरूनी जलन, मारना, नुकसान करना, चमड़ा, उदासीनता, दुर्भाग्य, जरूरतमंद, उपेक्षा करना, वृद्ध या पुराना, गरीब, चुप्पी ना हटाना, अस्थि रोग, दुखी, चोरी करना इत्यादि जो काम है ये हर्षल और शनि प्रदान करता है। इनकी युति, शनि और नेपच्यून पनडुब्बी, गुप्तचर विभाग, तरल पदार्थ, एसिड या तेल जैसे क्षेत्रों में काम करने को देता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करता है व्यक्ति और नौकरी करता है और 5वां कॉलम लिखने वाला भी होता है। शनि के लिए मुख्य बिंदु, आयु प्राप्त, हड्डियों का ढांचा, दिवालिया, बंधन युक्त, सोच समझकर चलने वाला, पुरानी मर्ज रखने वाला, आत्म केंद्रित मतलब पुरानी बीमारी चलने वाला, देरी होने वाला, देरी करने वाला, असंतोष देने वाला, जमीनों की दलाली करने वाला, बकरी गधे आदि जानवर पालने वाला, तेल और मिट्टी के तेल, पंप सेट, पेट्रोल इत्यादि का काम करने वाला। शुभ रंग, यदि शनि शुभ कारक हो तो नीला रंग भाग्यशाली है। अंकों में 8 अंक, 17 अंक, 26, 35, 44 और 53 इत्यादि। वार जो हैं शनिवार और शुक्रवार। शुभ रत्न नीलम। शुभ नक्षत्र दिन पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र।